question is about elderly patient who suffers from insomnia, and we have to make a choice from the benzodiazepines. The answer for this is lot. Lorazepam, oxazepam, temazepam, any of these can be given because these are short acting. Why we prefer short acting in elderly? Because their pharmacokinetic is like this, because they take more time to metabolize the drug, and with obviously long acting drugs that it takes even more time and the drug can accumulate in the body, while the shorter acting drugs they easily metabolize and wash out of the body. So that's why we choose the short acting drugs with short acting benzodiazepine with elderly. There's a 3 years old baby who's having cough, dry cough. We are not going to give her medicine. We are going to give her honey because 3 साल से छोटे बच्चों को हम नहीं देंगे medicine. Which of the following drugs cause insomnia and should be taken in the morning? जो prednisolone है, it can cause insomnia. स्टेरॉइड में से आती है और ये हमारे पास इंसोमिया कॉज कर सकती है. टिल्टेजम, सैल्ब्यूटामोल ये दोनों इसमें नहीं आएंगी. व्हाट इज द एंटीडोट फॉर एटिनोलोल? एटिनोलोल जो है वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर है और वो हार्ट को ज़ाहिर इफेक्ट करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत लो कर देगा. जो ग्लूकागोन है इट रिवर्सेस इट्स एक्शन बाय by bypassing the beta receptors. वो बीटा रिसेप्टर्स पे इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वो हमारे पास दूसरे एक्शन के थ्रू एक और जगह पे एक्ट करके इसके एक्शन को रिवर्स कर देता है. What is the definition of validity? The extent to which a concept, conclusion or measurement can correspond correctly to the real world. कोई भी चीज़, कॉन्सेप्ट, कंक्लूजन या मेजरमेंट जब रियल वर्ल्ड के साथ अगर हम उसे देखें वो कॉरिस्पॉन्ड करी हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये चीज़ वैलिड है. अभी भी आज की दुनिया में भी ये वैलिड है. To what extent the study measures which is set to do, where variables controlled are simple representatives. अब वो बता रहे हैं वैलिडिटी हमारे पास दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल वैलिडिटी में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने डिफरेंसेस देखे हैं ग्रुप्स के दरमियान, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंटरवेंशन जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. और एक्सटर्नल वैलिडिटी वो होती है जिसमें हम लोगों ने जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स की हैं उनको रियल पेशेंट्स पे अप्लाई करके देखेंगे. वैलिडिटी के हम एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, जैसे सपोज करें कि जब कोई मेडिसिन आई थी, थैलिडोमाइड की हम बात कर लेते हैं, ये स्किन के इश्यूज़ के लिए यूज़ होती थी. देन वी केम टू नो कि ये टेट्रोजेनिसिटी कॉज कर सकती है. तो जब तक ये हमारे पास सेफ ड्रग के तौर पे कंसीडर की जाती थी, जब तक हमारे पास ये कंक्लूजन था, तब तक इट वाज अ वैलिड इन्फॉर्मेशन. लेकिन अब जब इट हैज़ बिन डिफाइंड कि ये टेट्रोजेनिक है, तो अब मैं क्या कहूँगी, इट्स नो मोर वैलिड, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नो मोर वैलिड. अब इसी तरह से हम अगर देखें कि इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे होगी, अगर हम देखेंगे कि हमारे पास दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और हम कहते हैं कि दो ग्रुप्स हैं और उनमें हम एक को कह रहे हैं कि हमने स्मोकिंग छुड़वा दी और एक को हमने स्मोकिंग नहीं छुड़वाई और उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये स्मोकिंग छोड़ने की वजह से एक के हमारे पास स्टेमिना बेहतर हो गया. तो इस तरह का जो हमारे पास डिफरेंस और चेक हम कर रहे होंगे वो इंटरनल वैलिडिटी हो जाएगी. और अगर हम ये वाली फाइंडिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड पे अप्लाई करें कि स्मोकिंग छोड़ने की वजह से आपकी हेल्थ बेहतर हो गई है, तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी. देन वी हैव क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी में क्या होता है कि अ मेजर ऑफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च वेदर द स्टडी फाइंडिंग्स आर करेक्ट और एक्यूरेट. कोई भी बात किस हद तक काबिल यकीन है, क्रेडिबल है, तो वही होगी कि जिसमें सच्चाई होगी, वो बात आपके लिए ट्रस्टवर्दी होगी. फिर डेफिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स. हम कहते हैं ना कोई चीज़ रिलायबल है, वो किस बात पे कहते हैं, बिकॉज वो हमें कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स दे रही है. If the same study was repeated on similar sample, we get the same results. अगर हम एक ही स्टडी को हम सिमिलर सैम्पल्स पे अप्लाई करें, हमारे पास सेम रिजल्ट्स आए, तो वो हमारे पास प्राइमरी रिलायबिलिटी है. और अगर हमारे पास द फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट विद अदर पब्लिश स्टडीज़ इन्वेस्टिगेटिंग द सेम थिंग, और अगर हम बाद में देखें कि और दूसरी स्टडीज़ में भी इसी तरह की फाइंडिंग्स आई हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रिलायबिलिटी.
देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑप्सोनिन क्या होता है? एंटीबॉडी व्हिच बाइंड्स टू एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू फेगोसाइटोसिस। कोई भी एंटीबॉडी या एंटीजन बाइंड कर जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और उसके बाद वो फेगोसाइटोसिस के लिए मोर ससेप्टेबल हो जाए, मार्क्ड हो जाए एक तरीके से, तो उसको हम ऑप्सोनिन बोलेंगे। व्हाट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक इज अडालीमुमैब? तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये कौन से सोर्स में बायोलॉजिकल ड्रग्स में बायोलॉजिक्स में आती है, तो वो ये हमारे पास है ह्यूमन वाला इसका सोर्स है, ये टोटली हमारे पास ह्यूमन सोर्स से आ रही है।